मनुस्मृति के अनुसार भारत में अछूत आदिवासी पिछड़ों को प्रतिनिधित्व, यह बात बहुत दूर की है। उनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। गुलाम भारत में जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने भारत की इस परिस्थिति का अवलोकन किया और कानून बनाने के लिए सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन को भारत में भेजा। कांग्रेस और गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और बताया कि साइमन कमीशन पर भारतीयों का एक भी सदस्य नहीं है। अंग्रेजों ने गांधी जी को और कांग्रेस को बताया कि कमीशन के सुझावों को सबके सामने रखकर चर्चा की जाएगी और इसीलिए ही लंदन में गोलमेज परिषद का आयोजन भी किया गया। भारत से अलग अलग जाति संप्रदाय के प्रतिनिधि बुलाए गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत में अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन गए, लेकिन गांधी जी पहली गोलमेज परिषद में उपस्थित नहीं थे। बाबा साहब ने अपने भाषण में निम्न मांगे अंग्रेजों के सामने रखी, जिसमें पहला संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व या भागीदारी, दूसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा 2 बार वोट करने का अधिकार, चौथा प्रौढ़ मताधिकार। बाबा साहब द्वारा ये मांगे रखने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए दूसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई। गांधी जी दौड़े भागे लंदन पहुंचे और गोलमेज परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अछूतों के लिए मांगे गए अधिकारों का पुरजोर विरोध किया और अपने भाषण में कहा, मैं अछूतों का अलग से कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूँ। अछूतों को मैं हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानता हूँ, इसीलिए उनको अलग से अधिकार देने के विरोध में हूँ। अगर अंग्रेज भारत को आज़ादी देते हैं और आज़ादी में अछूतों को अलग से अधिकार देते हैं तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। यदि अछूत धर्म परिवर्तन कर मुसलमान क्रिश्चियन बन जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर अछूतों को किसी किस्म का अधिकार देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर उठकर खड़े हो गए और गांधी जी से कहा कि अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या आप और आपके लोग अछूतों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार करते हैं? क्या सार्वजनिक कुओं पर अछूतों को पानी पीने का अधिकार है? गांधी जी बाबा साहब के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अंग्रेजों को समझ में आया कि गांधी जी अछूतों के अधिकारों का बेबुनियाद विरोध कर रहे हैं। गांधी जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। उन्होंने अपना अंतिम शस्त्र निकाला और अंग्रेजों को धमकी दी कि यदि अम्बेडकर की मांगे मानी गई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। यह कहकर गांधी जी भारत आए। आते ही अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया और एरवड़ा के जेल पुणे में डाल दिया। 17 अगस्त 1932 को अछूतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया और बाबा साहब की पूरी मांगे मंजूर की। इसके विरोध में गांधी जी ने एरवड़ा जेल पुणे में अनशन चालू कर दिया। बाबा साहब पर कांग्रेस ने दबाव डाला कि वो अपने अधिकार छोड़ दे। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी की जान बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन हम अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे। ये अधिकार जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने वालों के लिए वरदान से कम नहीं। इसी सिलसिले में मदन मोहन मालवीय बाबा साहब को मिलने दादर में आए और बाबा साहब से कहा कि दादर में एक सभा है, वहां आकर आप अपनी बात रखें। बाबा साहब उस सभा में गए और वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आया है, ऐसा प्रसंग किसी के भी जीवन में नहीं आना चाहिए। आज सारी दुनिया मुझे खलनायक कह रही है। गांधी जी के प्राण बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दूसरी तरफ 8 करोड़ अछूतों के जीवन से संबंधित मामला है।
मुझे लोग खलनायक कह रहे हैं, मगर एक दिन आएगा जब देश दुनिया शांति से पूर्ण विचार करेगी तो उन्हें पता चलेगा मैंने जो निर्णय लिया था वही सही था। अपने भाषण में बाबा साहब आगे कहते हैं कि गांधी जी के प्राण बचाना चाहिए, लेकिन जो हक अधिकार मैंने अंग्रेजों से हासिल किया वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे सामने के बिजली के खंभे पर फांसी क्यों ना दी जाए। गांधी जी के सोच के विपरीत ये सारी बातें हो रही थी। बाबा साहब अंबेडकर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उनको खून से लिखे हुए धमकी भरे पत्र भेजे गए कि आपको और आपके परिवार को जान से मारा जाएगा, लेकिन बाबा साहब पर इसका असर नहीं हुआ। बाबा साहब को पता चला कि वाराणसी, पटना, कानपुर में अछूतों के घर जलाए गए। उन्हें लगा कि मैंने जिनके लिए ये हक अधिकार लाए हैं उनको ही मारा जाएगा तो ठीक नहीं होगा। कांग्रेस द्वारा बाबा साहब को मजबूर किया जा रहा था। मजबूरी के स्थिति में बाबा साहब को पूना करार करना पड़ा। कांग्रेस और गांधी जी को पता था कि अगर पूना करार नहीं होगा तो अछूतों के असली नेता, लड़ने झगड़ने वाले लोग, सही नेतृत्व संसद और विधानसभा में चुन के जाते और इसीलिए बाबा साहब को मजबूर किया गया और अछूतों पर पूना पैक्ट थोपा गया, जिससे 147 आरक्षित सीटें दी गई। मान्यवर कांशीराम साहब ने पूना पैक्ट के दुष्परिणाम और हानियां गिनाते हुए उनके खुद के लिखे चमचा युग किताब में वे कहते हैं कि इस पूना पैक्ट के पहले शिकार खुद बाबा साहब अंबेडकर हुए थे। वे 1952 के लोकसभा चुनाव में और 1954 के भंडारा लोकसभा चुनाव में हार गए थे, बल्कि पूना पैक्ट से पहले डॉक्टर बाबा साहब चुनाव जीतते रहे। पूना पैक्ट होने के बाद यह पता चलता है कि अछूतों के सही और सच्चे प्रतिनिधि आरक्षित सीटों से चुनकर नहीं जा रहे, उसके जगह कांग्रेस भाजपा के दलाल भड़वे चमचे किस्म के लोग आरक्षित सीटों पर चुन के जाते हैं। इसी कारण मान्यवर कांशीराम साहब कांग्रेस और गांधी जी के नीतियों का विरोध करने के लिए पुणे करार का धिक्कार करना चालू किया था। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।